अभिवादन स्वीकार कीजिए देवाशीष शर्मा का और आप देखना शुरू कर चुके हैं UB24 मतलब सच बेझिझक। सीधे आपको जनपद फिरोजाबाद में चलते हैं। एक तरफ निगम के कागजी दावे और वादे, दूसरी तरफ जनता की करुण पुकार और आप देख रहे हैं UB24 का खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार। हमारी सुनो सरकार के कार्यक्रम को लेकर एक बार फिर विशेष संवाददाता मयंक शर्मा व उनके सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय पहुंचे ग्राउंड जीरो पर। उस वार्ड में यह वही वार्ड है, आपको यह भी बता दें कि जहां पर धनवर्षा नगर निगम के इस वार्ड में दूसरे नंबर पर यह वार्ड आता है, जहां पर जमकर जनता का पैसा उड़ाया गया। लेकिन उसके बावजूद धरातल पर जो हालात हैं वह आप टीवी स्क्रीन पर देख रहे होंगे। एक तरफ टूटी जर्जर सड़कें अपनी बदहाली की कहानी कह रही हैं, वहीं दूसरी तरफ अच्छी खासी बनी हुई सड़कों के लिए करोड़ों रुपए के टेंडर करके नारियल फोड़ दिए जाते हैं। अब तो जनता भी कहने लगी है कि नारियल घोटाले की भी जांच होनी चाहिए। एक तरफ लगातार जनता नगर निगम मुर्दाबाद नारे लगाते हुए मांग कर रही है कि धरातल पर विकास हो, लेकिन धरातल पर विकास नहीं दिखता। विकास केवल कागजों में सिमट कर रह जाता है। टेंडर होते हैं, बिल फटते हैं, जेबें गर्म होती हैं, लेकिन जनता के हाथ वही महज मायूसी और निराशा रह जाती है। क्योंकि जिस तरीके के हालात ग्राउंड जीरो पर हैं, आप स्वयं देखिए UB24 की यह ग्राउंड रिपोर्ट हमारी सुनो सरकार में कि किस तरह के हालात आज निगम क्षेत्र में बने हैं और निगम लगातार खोखले दावे कर रहा है। आखिरकार यह खोखले दावे क्यों किए जाते हैं और जीरो टॉलरेंस की सरकार क्या अपने ही प्रशासनिक तंत्र के खिलाफ कार्रवाई कर पाएगा? क्या नगर निगम के भ्रष्टाचारियों पर बुलडोजर गरजेगा? यह सवाल तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल जनता लगातार नगर निगम मुर्दाबाद और मतदान के बहिष्कार की बात कह रहा है। अब ऐसे में यह देखना भी दिलचस्प होगा कि वास्तविकता में धरातल पर काम होगा भी या नहीं, क्योंकि लगातार जिस तरीके के हालात हैं वह किसी से छिपे नहीं हैं। केवल और केवल कागजी दावे और कागजी बातें की जाती हैं और जनता हमेशा अपने आप को ठगा महसूस करती है। निगम क्षेत्र में बदहाली का आलम है और दूसरी तरफ निगम अपनी पीठ थपथपाने से बाज नहीं आता। विकास नहीं तो वोट नहीं, विकास नहीं तो वोट नहीं, निगम मुर्दाबाद। जीजी के 5 हुआ था, अम्मा का 5 हुआ था, अब वोट करेगा, अब कोई काम नहीं देगा। एक बार महापौर अभी तक गली में अभी तक निरीक्षण करने नहीं आई है, जब से सरकार बनी है तब तक हमारे मोहल्ले में अभी तक कोई भी आज तक कार्य नहीं हुआ है। महापौर द्वारा नगर निगम द्वारा आज तक कोई कार्य नहीं कराया है। UB24 के खास कार्यक्रम हमारी सुनो सरकार में आपका स्वागत है। जैसा कि हम जनता से जुड़े हुए मुद्दों को दिखाते हैं, आज हमारी टीम वार्ड नंबर 29 में पहुंच चुकी है। यह वही वार्ड है जो नगर निगम में भारी भरकम बजट सरकार की योजनाओं का लाभ सीधे जनता तक पहुंचाने का वादा और दावा किया जाता है नगर निगम के द्वारा। वहीं अगर ग्राउंड जीरो की हकीकत देखें तो वही हालात ढाक के 3 पात नजर आते हैं। वही आपको मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा यहाँ के हालात दिखाएं। यह वही वार्ड है जिसमें सरकार ने काफी धनवर्षा की। यह वार्ड दूसरे नंबर पर आता है। यह वही वार्ड है जिसमें सरकार के द्वारा काफी धनवर्षा हुई, मगर इस वार्ड में विकास के नाम पर जनता तरसती नजर आ रही है। निरीक्षणों का दौर भी जारी है। वहीं आप देख सकते हैं निरीक्षणों के वादे और दावे किए जाते हैं और जनता की हम जुबानी सुनाएंगे आखिरकार इस वार्ड में विकास के नाम पर यह वार्ड में कितना विकास हुआ है। और कहा जाता है कि सबका साथ सबका विकास। यह नगर निगम का वह वार्ड है जिसमें काफी धनवर्षा हुई। दूसरे नंबर पर यह वार्ड आता है। यहाँ के स्थानीय लोग बराबर आरोप लगा रहे हैं। किस तरीके का आरोप है इनसे जानते हैं। क्या नाम है? क्या नाम है आपका? गोविंद नाम है। गोविंद भाई, क्या समस्या है? समस्या ये है, आज तक नगर निगम द्वारा हमारे मोहल्ला संगम नगर में
कोई भी कार्य नहीं कराया गया है, कोई भी कार्य कोई भी कार्य नहीं कराया गया है। यह वार्ड दूसरे नंबर पर आता है। सरकार ने काफी धन वर्षा की है, दूसरे नंबर पर यह वार्ड आता है। क्या लगता है कि ऐसा तो नहीं कहीं कमीशन खोरी में सारा पैसा चला गया? कमीशन खोरी में जा रहा है, कहाँ है विकास है तो कहाँ है? देखिए जनता अब इस बात को कहने लगी है विकास है तो दिखेगा, क्योंकि कहाँ है विकास। यहाँ के स्थानीय लोग बराबर हमारे साथ जुड़े हुए उनसे जानने का प्रयास कर रहे हैं आखिरकार किस तरीके की समस्या है और 5 साल के बाद यहाँ निरीक्षण हुआ है या नहीं हुआ, पार्षद आते हैं या नहीं आते, ये स्वयं बताएंगे। क्या नाम है आपका? क्या नाम है बहन जी आपका? क्या नाम है आपका? तुलसा देवी। क्या समस्या है? अब समस्या का ये का चच्चा दिन है पानी नहीं आवे, नहीं तक आवे, नहीं तक आवे। तो अब हमारे समझने तो बाद ना कही तो यूं कही समझ लगी है तुम्हारी पास बिलने लालो ने जी बात कही कि तुम्हारे यहाँ तो समझ लगी है दोबारा पे। अब दोबारा पे लगी है तो हमारी लगी है। एक बात बताओ, कोई चलावे, तुम चलाओगे तभी तो हम पानी भर लेंगे। यहाँ सड़कें कब से नहीं बनी है? सड़कें तो जो तभी शुरू में बनी तभी की बनी है, कभी बनी क्या साले जाने हमें ना मालूम है। जनता को नहीं मालूम कब सड़कें बनी थी। देखिए और जनता परेशान है, पानी की भी समस्या है। क्या नाम है आपका? देवी। क्या समस्या है? न सड़क है, न नाली की सफाई, ना कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। कुछ नहीं है। नगर निगम की कोई भी सुविधा नहीं मिल रही है, कोई सुविधा ना मिल रही नगर निगम। कोई सुविधा नहीं मिल रही। देखिए अब जनता इस बात को कहने लगी है कि नगर निगम की हमें अब तक कोई सुविधा नहीं मिल रही और वहीं स्थानीय लोगों ने साफ तौर पर इस बात को कहा है कि नगर निगम मुर्दाबाद और विकास नहीं तो वोट नहीं। क्योंकि आपको बता दूं यह वह वार्ड है कि जिसमें सरकार के द्वारा काफी धन वर्षा हुई, दूसरे नंबर पर यह वार्ड आता है मगर विकास यहाँ नहीं दिखता है। जनता स्वयं इस बात को अब कहने लगी है कि हमारे पैसे की बर्बादी, सरकार की मंशा तो है विकास कराने की मगर जो फिरोजाबाद के अधीनस्थ हैं उनकी कमीशन खाने की लत पड़ी हुई है जिसके चलते यहाँ विकास नहीं हो पाता। क्या नाम है आपका? सतीश कुमार। क्या समस्या है इस बार में? गलियां बहुत ज्यादा खराब हो रही हैं, पूरा जब कचरा भरा रहता है, नालियां भी समय पर साफ नहीं होती हैं जी, और बहुत हालत खराब है मोहल्ले की। मोहल्ले की हालत खराब है। पानी भी टाइम पर नहीं आता है, कभी आ गया कभी नहीं आता है। पानी की बहुत ज्यादा समस्या रहती है, कभी ट्रैक्टर से आता है पानी, कभी टंकी से आता है। विकास हुआ कुछ? विकास कुछ नहीं हुआ है। देखिए जनता साफ इस बात को कह रही है कोई विकास नहीं हुआ। अब सरकार कब लेगी संज्ञान ऐसे पार्षदों पर और ऐसे नगर निगम के अधिकारियों पर कि आखिरकार जनता को इन्होंने धोखे में रखकर विकास की डुगडुगी हिलाई है। अब ऐसे में कौन सुनेगा इनकी, क्योंकि साहब 5 वर्ष होने को जा रहे मगर यहाँ सड़कें तक नहीं बनी। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार कब लिया जाएगा, यहाँ के हालात सुधरेंगे और कब यहाँ की व्यवस्थाएं सुधरेंगी, यह तो आने वाला समय ही बताएगा। फिर यहाँ के स्थानीय लोग जैसे कहा जाता है कि अंतिम पायदान तक विकास पहुंचता है, विकास नाम का यहाँ कोई विकास नहीं है। और यहाँ के स्थानीय लोगों से जानेंगे, सीधा संवाद करेगा UB24 कि आखिरकार कब से यह हालात बने हुए हैं। दूसरे नंबर पर यह वार्ड आता है, धन वर्षा सरकार ने काफी की मगर इन लोगों तक विकास क्यों नहीं पहुंचा, बड़ा सवाल है। क्या नाम है चाचा आपका? मेरा नाम तो डिप्टी सिंह है। क्या लगता है इस वार्ड में काफी धन वर्षा हुई, नगर निगम में ये दूसरे नंबर पर वार्ड आता है जिसमें धन वर्षा बहुत ज्यादा धन वर्षा हुई है, क्या इस वार्ड में आपके ने यहाँ सड़क नाली कुछ बना है? कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, कुछ नहीं बना है, सफाई भी नहीं हुई है, हवा कुछ नहीं बना है। क्या कहना चाहेंगे? सरकार तो कहती है कि अंतिम पायदान तक विकास पहुंच रहा है हमारा, नहीं आया है, नहीं आया। देखिए यहाँ पर अंतिम पायदान तक यहाँ कोई विकास नहीं आया। आप देखिए जनता की जुबानी सुन रहे हैं। क्या नाम है सर आपका? दीपक। दीपक भाई क्या समस्या है इस वार्ड में? ना गली की सफाई होती है ना नाली बिल्कुल साफ होती है। हफ्ते हफ्ते 10 दिन नाली साफ नहीं होती है, बिल्कुल नाली साफ नहीं होती है। 15 दिन में आए, 10 दिन में आए, नाली साफ करी तो डाल गए, 4-5 दिन बाद भले उल्टा सीधा छोड़ गए यहाँ पे, जैसे मक्खी मच्छर बंद। आगे जैसे देखो नालियाँ पूरी टूट गई हैं, आप फोटोज खुद देख सकते हो, सड़क खुद चुकी है पूरी, कुछ होता है इससे, बिल्कुल कोई विकास नहीं हो रहा है। यहाँ के हमारे पार्षद सुनते ही नहीं है, ये महिला की समस्या जाती है, जे जाती है, कोई नहीं सुनता। अच्छा एक बात पूछना चाहूंगा वर्मा जी, ये बताइए कि जिस तरीके से सरकार कहती है कि सबका साथ सबका विकास और विकास पहुंचना चाहिए, आखिरकार इस वार्ड में इतनी धन वर्षा होने के बाद भी आपकी गलियां नहीं बनी, आपकी नालियां नहीं बनी, आखिर क्या कारण है? नालियाँ टूट गई हैं, बंद हो गई हैं, नालियाँ टूट गई हैं, सामान ढंग से लगा नहीं है। मार्च में रूतन जी आई थी,
तब वादा कर गई थी ये गली पूरी दोबारा बनेगी। मार्च से लेकर अब जुलाई आ गई है, अगस्त आ गई है, कोई वो सुनवाई नहीं। देखिए, मार्च में नूतन राठौर जी आई थी यहाँ पर, वादा कर गई कि हम आपकी गलियां बनवाएंगे, मगर जनता साफ तौर पर इस बात को कह रही है कि वादे की हवा निकलती हुई नजर आ रही है। यहाँ पर स्थानीय लोगों की जुबानी सुन रहे हैं, हम स्थानीय लोगों से बराबर पूछे, यहाँ महिलाएं खड़ी हैं, इनसे भी बात करेंगे आखिरकार क्या समस्या है इस वार्ड में। आखिरकार इतनी धनवर्षा होने के बाद भी इस वार्ड में यह लोग नाली के लिए परेशान है, सड़कों के लिए परेशान है। आखिरकार किस तरीके का विकास है आपका? क्या नाम है आपका? प्रेमा देवी जी, क्या समस्या है इस वार्ड में? हमारे वहाँ नाली कबू ना होते, नहीं होती है? नहीं, हम अपने आप करते हैं, अपने आप साफ करती अपने है? आप करते तो कितना बड़ा सवाल निकल के आया है, इनको नालियां स्वयं साफ करनी पड़ती हैं और एक तरफ नगर निगम अपनी डुगडुगी बजाता है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। कहाँ है सबका साथ और कहाँ है सबका विश्वास और कहाँ है, आप देख सकते हैं जनता इस जनता इस बात को कहने लगी है कि आप भी देख सकते हैं किस तरीके के हालात हैं। यहाँ के स्थानीय लोग नारकी जीवन जीने के लिए विवश हैं और वहीं 2 साल में बनाई गई सड़कों को दोबारा बना दिया जाता है और जनता के पैसे की खुलेआम लूट हो रही है। आप देखिए, मैं अपने सहयोगी से कहूंगा जरा दिखाएं यहाँ के हालात, देखिए किस तरीके से बद से बदतर के हालात हैं। और एक तरफ कहा जाता है कि, और आप देख सकते हैं कि इस वार्ड में इतनी धनवर्षा हुई उसके बावजूद भी यह वार्ड विकास से क्यों वंचित है, आप यहाँ के स्थानीय लोगों से जानते हैं। क्या नाम है? सुने संगीता, ये नाली तो कभी साफ करने आते ही नहीं, कभी नहीं आते। अच्छा। और इस गली में देखो क्या हालत हो रही है, और लाइट की कहाँ है, लाइट भी नहीं लगा रहे हैं इसमें, लाइट नहीं है, बहुत दूर से लाइट लाए हैं हम। यहाँ सड़कें कब से नहीं बनी? सड़कें बहुत साल हो गई। कितनी साल हो गई? होगी वही करीब 10 साल। तो कोई आता है नगर निगम से? कोई नहीं आता इस गली में, तो कोई नहीं आता, कोई नहीं आता, कोई नहीं आता। गैना लाल को कहते हैं, वो भी नहीं आते। देखिए दादा रे, अब तो पार्षद जी भी नहीं आते यहाँ पर, नहीं आते, हम उनके मुँह पे कहते हैं। देखो स्थानीय लोगों का एक दर्द साफ झलक के आता है कि विकास के नाम पर पहले तो वोट मांगा जाता है और यहाँ के स्थानीय लोग बराबर इस बात का आरोप लगा रहे हैं कि पार्षद जी नहीं आते यहाँ। और लोगों से भी जानने का प्रयास करेंगे आखिरकार किस तरीके की समस्या है और क्यों यह नारकीय जीवन जीने के लिए विवश है। यहाँ के स्थानीय लोग शिकायत दर शिकायत करने के बावजूद भी यहाँ कोई सुनने वाला नहीं है। देखिए, एक तरफ कहा जाता है स्वच्छ भारत, स्वच्छ फिरोजाबाद, देखिए स्मार्ट सिटी नंबर 1 फिरोजाबाद के हालात में आपको दिखा दूं कि बद से बदतर के हालात हैं। और वहीं दावे और वादों की पोल खोलते हुए ये एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं कि यहाँ विकास के नाम पर केवल जनता को छलावा किया गया है जनता के साथ। क्या नाम है आपका? विपिन गुप्ता। क्या समस्या है गुप्ता जी? जी परेशानी है, गली ना बनने निकल दिक्कत है सबन ने। कभी किसी से शिकायत करी आपने? करी, ज्ञानलाल से करी, कोई सुनवाई ना होती ना, कोई सुनवाई नहीं होती। विकास के दावे और वादे बहुत किए जाते हैं इस वार्ड में। यह वार्ड विकास के नाम पर धनवर्षा सरकार ने दूसरे नंबर पर यह वार्ड आता है। आखिरकार आपकी गली नहीं बन पाई, आप क्या कहना चाहेंगे नगर निगम से? ठीक है, मतलब सब सुविधा होनी चाहिए यहाँ पर, सब सुविधा होनी चाहिए। हाँ जी। पानी भी नहीं आता? पानी भी देखिए, बच्चों का भी यह कहना है कि यहाँ पानी भी नहीं आता। क्या नाम है बेटा आपका? तो क्या समस्या है? यहाँ पर पानी भी नहीं आता और गली भी नहीं बनवा रही, गली भी नहीं बना। देखिए, बच्चे झूठ नहीं बोलते, आपने देखा होगा बच्चे हमेशा सच बोलते हैं। यहाँ पानी भी नहीं आता और समझ सकते हैं विकास का दावा वादा बहुत किया जाता है। जैसा कि स्थानीय लोगों से बराबर हम जानने का प्रयास कर रहे हैं कि आखिरकार जो मूलभूत सुविधाएं होती हैं, सड़क, नाली, खरंजा और उसकी मूलभूत सुविधा पानी, क्या समस्या है आखिरकार यहाँ? यह लोग परेशान है, क्यों परेशान, इनसे जानते हैं। क्या नाम है बताइए आपका? क्या नाम है आपका? सोनी। क्या समस्या है? सर समस्या ये है कि यहाँ पर बच्चे खेलने को भी नहीं निकल पाते हैं और नाली की भी यहाँ व्यवस्था नहीं है, जल भराव रहता है और यहाँ मच्छर कीट पतंगे बहुत सारे हो जाते हैं, गंदगी बहुत हो रही है, बीमारी। वोट मांगने के लिए आते हैं और फिर उसके बाद यहाँ के हालात नहीं देखते हैं और निरीक्षणों का दौर जारी है। आप देख सकते हैं किस तरीके के निरीक्षण हो रहे हैं, मगर वार्ड नंबर 29 की जनता टकटकी लगाए हुए आपकी तरफ देख रही है। आपने इतनी धनवर्षा की मगर इन गलियों के हालात नहीं सुधरे। अब ऐसे में कौन कहेगा
कि साहब आपका सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास फलीभूत हो रहा है। जनता इस बात को अब कहने लगी है कि हमारे पैसे की बर्बादी होने लगी है। एक रोड, कहीं रोड तो 2 साल में खराब हो जाता है, तो कहीं रोड आप 5 साल में नहीं बनवा पा रहे हैं। अब ऐसे में देखने वाली बात होगी कि आखिरकार नगर निगम कब तक ऐसे रुपयों को पानी की तरह बहाएगा, या तो आने वाला समय ही बताएगा। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। अपने सहयोगी कृष्णकांत उपाध्याय के साथ मैं मयंक शर्मा, UB24 के लिए एक विशेष रिपोर्ट।